हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। और कल जो हमने वाच्य करवाए थे उसका आज सेकंड पार्ट है। और कल हमने आपको बताया था कि अकर्मक धातुएं हैं, वो मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। तो अब हम यहाँ पर अकर्मक धातुएं देख लेते हैं। ये वैसे संस्कृत में अभी तक पूछा तो नहीं गया है कि कौन से वाक्य है वो भाववाच्य है अथवा कर्मवाच्य है। अभी तक केवल वाच्य परिवर्तन के उदाहरण ही पूछे गए हैं। तो यहाँ पर संस्कृत में तो ये आईएमपी नहीं है, लेकिन हिंदी में होती है धातुएं। जैसे हिंदी में वाक्य आ जाते हैं कि पक्षी उड़ रहा है, तब हम कंफ्यूज हो जाते हैं। पूछा जाता है कौन सा वाच्य है, भाववाच्य कर्मवाच्य है, तो वहाँ पर ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अभी हम देख लेते हैं। लज धातु है, भू धातु है, भी धातु है, जृंभ धातु है, रुद्र धातु है, हस धातु है, क्रीड धातु, रुच धातु है। ये जो धातुएं हैं ये हिंदी में ज़्यादा काम आती है कि हिंदी में हमको पता नहीं चलता। जैसे वाक्य आ जाता है कि बता दिया आपको कि पक्षी उड़ रहा है, ठीक है, तो हम सोचते हैं उड़ कर्म होगा और रहा है वो क्रिया होगी, जबकि ऐसा होता नहीं। उड़ रहा है वो पूरा एक साथ ही आ जाता है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं फ्लाइंग, ठीक है। तो वहाँ पर कर्म का अभाव होता है। लेकिन बहुत सी बातों वाक्यों में हमको समझ में नहीं आता कि कर्म कौन सा है और क्रिया कौन सी, तो हम उनको अलग अलग करते हैं। तो हिंदी में ये जरूर पूछा जाता है कि उदाहरण दे दिया जाता है, पक्षी उड़ रहा है, सीता हंसती है, ठीक है। तो अभी वहाँ पर कर्म के लिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कर्मवाच्य है या भाववाच्य, पहचानना पड़ता है हमको, तो वहाँ मुश्किल होती है। लेकिन संस्कृत में अभी तक ऐसे पूछा नहीं गया है, लेकिन फिर भी हमने देख लिया एक बार। और अब देखिए, एक और बात हमने उसमें बताई थी कि जो इम्पोर्टेंट धातुएं हैं उनको हमको एक बार देख लेना है। और ये मैं आरबीएससी की 10th क्लास की संस्कृत की बुक से ये करवा रही हूँ आपको, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम हो, बुक्स जो आरबीएससी की एनसीईआरटी की बुक्स है उनमें से ही ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, तो उनको तो हमको करना ही चाहिए, चाहे कोई से भी सब्जेक्ट हो, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर मैंने एक एक वर्ड लिख लिया है, देख लेते हैं। बुध धातु है तो उसके रूप बनेंगे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। ये केवल पहली लाइन से ही बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ देख लिए, बुध्यते, बुध्येते, बुध्यन्ते। गम धातु है, उसके रूप चलेंगे। देखिए दोस्तों, गम धातु है उसके रूप ज़्यादातर गच्छ धातु में चलते हैं, ठीक है, गच्छ में चलते हैं। लेकिन जब लिट लकार आता है तब गम से रूप बनते हैं, गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति। तो यहाँ पर जो इनकी मूल धातु, तो मूल धातु कौन सी, गम है। तो यहाँ पर हमको ध्यान रखना है कि मूल धातु है उसी से यहाँ पर रूप चलेंगे। यहाँ पर हमको गच्छयते नहीं करना है, ठीक है, यहाँ पर हमको करना है गम्यते, गम्यते, गम्येते, गम्यन्ते, ठीक है। अब देखो क्री धातु, क्री धातु के रूप कैसे चल रहे हैं, देखो र अभी यहाँ ऐसे लगा हुआ था, यहाँ पर अलग र लगा हुआ है। तो क्री का क्रियते, क्रियते और क्रियन्ते बनाना है, ठीक है। लब धातु का चलेगा लभ्यते, लभ्येते, लभ्यन्ते। यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है क्योंकि हम यहाँ पर बनाना सीख रहे हैं इसकी तरह, है ना। दा धातु का रूप कैसे चलेगा, देखिए दीयते, यहाँ दा है और यहाँ दी हो गया, दीयते, दीयते, दीयन्ते। पा धातु है, इसका चलेगा पीयते, पीयते, पीयन्ते। गे अथवा गा धातु है, उसका रूप चलेगा गी, है ना, गीयते, गीयते, गीयन्ते। नी धातु है, इसका रूप चलेगा नी की तरह ही, नियते, नियते, नियन्ते। श्रु का चलेगा श्रूयते, श्रूयेते, श्रूयन्ते। स्मृ का चलेगा स्मृयते, स्मृयेते, स्मर्यन्ते, ठीक है। भू का चलेगा भूयते, भूयते, भूयन्ते। स्था का चलेगा स्थीयते, स्थीयेते, स्थीयन्ते। अब देख लीजिए, आस का चल रहा है आस्यते, आस्येते, आस्यन्ते। हस का चल रहा है हस्यते, हस्येते, हस्यन्ते। शींग धातु का चल रहा है, अथवा शी भी कह सकते हैं इसको, शींग धातु का शी रहता है बाद में, है ना।
शयते, शयते, शयन्ते। अब देखिए हमको यहाँ पर देखो अंतर क्या मिल रहा है विशेष, कि जो आ वाली धातु है जिसके अंत में आ है उसका ई हो रहा है। ठीक है, देखो दा का दी हो रहा है, पा का पी हो रहा है, गा का गी हो रहा है, और स्था में आ का ई हो रहा है, स्थीयते। ठीक है, अब हम पिछली परीक्षाओं में आए हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, अधोलिखितस्य वाक्यस्य वाच्य परिवर्तनम कुरुत। उदाहरण है बालिका नाटकम पश्यति। अब हमको बालिका प्रथमा विभक्ति में है, ठीक है, और ये पश्यति ये लट लकार है। ठीक है, अब हमको उदाहरण देखने हैं। जब हम इनको, ये कृतवाच्य का उदाहरण है क्योंकि बालिका है। ठीक है, तो इसको हम तृतीय विभक्ति में चेंज करेंगे तो आ जाएगा बालिकया। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर भी बालिकया है, यहाँ पर भी बालिकया है, यहाँ पर चारों में बालिकया है। ठीक है, अब हमको क्या देखना है, पश्यति से। तो पश्यति का पश्यते तो होगा नहीं, क्योंकि पश्य धातु है वो दृश धातु है, मुख्य रूप से दृश धातु है और उसका रूप पश्य से चलता है। लेकिन जब वो लृट लकार आता है तब दृश से रूप चलता है। इसका मतलब इसका मेन धातु क्या है, दृश। तो यहाँ पर पश्य हमारा गलत हो जाएगा जहाँ भी पश्य लिखा हुआ है। अब ये दो हमारे ऑप्शन गलत हो गए। अब हमारा दो और बचे हुए। तो अब देखिए यहाँ पर दोनों में दृश्यते दृश्यते और बालिकया बालिकया दोनों ठीक है। अब हमको यहाँ पर कर्म को देखना है। तो देखिए हमको यहाँ पर नाटकम और नाटका हम कन्फ्यूजन हो रहा है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जब कर्मवाच्य होगा तो उसमें कर्म है, उसमें प्रथमा विभक्ति आएगी। अगर राम के अनुसार चले तो ये है, यहाँ पर ये सही है, और अगर फल के अनुसार चले तो ये सही है, क्योंकि फलम फले फलानी तो प्रथमा विभक्ति में फलम आता है। ठीक है, तो दोस्तों नाटक है जो नपुंसक लिंग में आता है, तो ये प्रथमा विभक्ति एक वचन है। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इसके रूप चलते हैं नपुंसक लिंग, नाटकम नाटके नाटकानी, जैसे फलम फले फलाने। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, और ये रीट 2017 लैंग्वेज सेकंड के भाषा फर्स्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। सेकंड देखिए, मया फलानी खाद्यन्ते इत्यस्य वाच्य परिवर्तनम कुरुत, और ये रीट 2017 लेवल 2 और भाषा सेकंड में आया हुआ है। अब देखिए इसके उदाहरण, अभी हमको इस उदाहरण से पता चल रहा है कि जो कर्ता है वो तृतीय विभक्ति में है, इसका मतलब ये कर्मवाच्य है। अब इसको कृतवाच्य में परिवर्तन करना है, तो मया का क्या हो जाएगा, मया का मया तो होगा नहीं, चेंज करना है तो ये मया वाला गलत और ये मया वाला गलत है। अब दो ऑप्शन बच गए अहम, दोनों में अहम है। अब देखिए मया के साथ खाद्यंत आया हुआ है, तो यहाँ पर खाद्यंत तो नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया है, क्योंकि खाद्यंत तो ऊपर वैसे ही दे रखा मया के साथ, तो यहाँ पर अहम के साथ और खाद्यंत नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा सेकंड। इसको पहचानने का एक और तरीका है कि जब हम कृतवाच्य बनाएंगे तो जो करता है उसके अनुसार क्रिया चलेगी। तो अहम जो है उत्तम पुरुष एक वचन है, तो यहाँ पर ये खाद धातु का उत्तम पुरुष एक वचन है लट लकार में। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारे से हो जाएगा। तीसरा देखिए, ये मैंने आपको ऐसे उदाहरण के लिए डाले हैं, त्वम कथम हससी वाच्य परिवर्तनम कुरुत। अब देखिए त्वम, इसकी तृतीय विभक्ति बनेगी त्वया, तो अब देखिए ये ऑप्शन गलत और सेकंड ऑप्शन गलत। ठीक है, त्वया में अब देखिए यहाँ भी त्वया है, यहाँ भी त्वया है। अब हमको ये वाला देख लेना हससी। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर भी हस्यते बनेगा, हस्यते बनेगा। ठीक है,
ये सही है, दोनों सही है। बस हमको अब यहाँ पर कर्म देखना है कि यहाँ लिखा हुआ है कथम, कथम लिखा हुआ है, इसका मतलब ये द्वितीय विभक्ति में है। ठीक है, कर्म में द्वितीय विभक्ति है। तो अब हमको यहाँ देखना है कि कथम ही आएगा, प्रथमा में भी कथम आ सकता है और कथः आ सकता है। तो यहाँ पर देखिए कथम का अर्थ होता है कैसे, यानी ये अव्यय है। ठीक है, अव्यय है तो अव्यय चेंज नहीं होता है, अव्यय के रूप नहीं चलते हैं। तो यहाँ पर कथः नहीं आएगा बल्कि यहाँ पर कथम ही रहेगा। तो यहाँ पर ये चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। चौथा प्रश्न देखिए, नृपेण दुष्टः हन्यते वाच्य परिवर्तनम कुरुत। अब देखिए नृपेण में तृतीय विभक्ति है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमको परिवर्तन करना है। तो जो तृतीय विभक्ति में ऑलरेडी दे रखा है वो तो ऑप्शन डायरेक्ट गलत करना है। अब देखिए तीनों में नृपः दे रखा है। ठीक है, अब देखिए ये क्रिया है हन्यते, इससे हमको अब ये देखिए ये दो ऑप्शन हन्यते हन्यते ये दोनों गलत हो गए, क्योंकि हन्यते तो पहले ही आ चुका है। तो फिर यहाँ पर हन्यते नहीं आएगा, आएगा हन्ति। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन भी गलत हो गए। और कर्म में यहाँ प्रथमा विभक्ति है और यहाँ पर राम की तरह रूप चलेंगे तो यहाँ पर द्वितीय विभक्ति हो जाएगी दुष्टम। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन, रमा जलम पिबती वाच्य परिवर्तनम कुरुत। रमा प्रथमा विभक्ति में है और पिबती ये देखिए लट लकार में है। ठीक है, तो अब देखिए कृतवाच्य है ये और इसको बनाना है हमको कर्मवाच्य। तो उदाहरण देखिए, कर्मवाच्य के लिए प्रथमा विभक्ति को तृतीया में आना पड़ेगा। तो रमा की तृतीय विभक्ति होगी रमया। तो अब ये देखिए ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा और फोर्थ ऑप्शन है वो भी गलत हो जाएगा। अब रमया रमया। ठीक है, अब देखिए पिबती, पिब पा धातु होती है उसका रूप चलता है पिब। ठीक है, यानी यहाँ पर जब वो दृढ़ लकार होगा तब यहाँ पर गमिष्यति की तरह रूप चलेगा, यहाँ पर पाश्यति हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मेन जो धातु है वो पा है, उसका रूप चलता है पिबती पिबतः पिबंती। ठीक है, तो यहाँ पर हमको ये देखना है कि जो हम कर्मवाच्य में बनाएंगे तो उसमें रूप ये चलेगा। तो अब देखिए यहाँ पर पीयते है, यहाँ पर पास्यते है। अब देखिए हमको दोनों को करना है कि पास्यते करें कि पीयते करें। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर पाश्यते है और यहाँ पर पीयते है। तो अब हमको ये देखना है कि हमारा कौन सा आंसर राइट होगा। तो यहाँ पर पाश्यते रूप नहीं चलेगा क्योंकि पाश्यति लट लकार में चलता है, तो यहाँ पर स नहीं आएगा। यहाँ पर चलेगा जो हमने पहले उदाहरण देखे थे, गा का चलेगा गीयते, है ना, नियते, उसकी तरह यहाँ पर पीयते चलेगा। और यहाँ पर जलम में प्रथमा विभक्ति है और यहाँ पर द्वितीय विभक्ति, क्योंकि जल का जो शब्द रूप है वो नपुंसक लिंग में फल की तरह चलता है, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी। तो प्रथमा और द्वितीय दोनों विभक्ति सेम होती है। तो हमारा यहाँ पर तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब ये देखिए दोस्तों, सह गच्छति वाच्य परिवर्तनम कुरुत, और ये रीट 2015 में लेवल 2 और भाषा 2 में आया हुआ। ठीक है, तो सह प्रथमा विभक्ति है, सह की तृतीय विभक्ति क्या हो जाएगी, तेन। तो अब यहाँ पर देखिए तेन केवल एक ऑप्शन में दे रखा है और गच्छति का गम्यते। ठीक है, तो ये मया नहीं करना है, मया होगा अहम का, अहम की तृतीय विभक्ति होती है मया। ठीक है, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है। अब देखिए सातवां क्वेश्चन, अहम पुस्तकानि पठानी। अब यहाँ पर बोनस नंबर मिले हुए हैं, ये रीड 2012 में आया, लेवल 1 की भाषा 2 में। तो अब देखिए यहाँ पर ये बोनस क्यों हुआ, क्योंकि जो पठानी है
वो लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का है, जबकि वाच्य परिवर्तन केवल लट लकार में ही किए जाते हैं अभी तक। ठीक है, तो यहाँ पर अगर पठामी होता, हम मान लेते हैं कि अगर यहाँ पर पठामी करते हैं कि अगर यहाँ पठामी लिखा हुआ होता तो फिर कौन सा ऑप्शन सही होता। हेलो फ्रेंड्स, अहम की देखिए कृतवाच्य तो हमको कर्मवाच्य बनाना है, तो ये तो कट जाएगा, अहम तो होगा नहीं। ठीक है, अहम की जगह तृतीय विभक्ति होगी मया। तो अब मया में ये तीनों हैं, मया मया। तो अब हमको देखना है कि पठामी की जगह हम क्या करते, पुस्तकानि बहुवचन है तो पठामी का भी बहुवचन लगता और वो होता पठ्यन्ते। ठीक है, अब देखिए पठ्यन्ते यहाँ भी है और यहाँ भी पठ्यन्ते है। ठीक है, तो अब ये दूसरा वाला भी कट जाता। ठीक है, देखिए यहाँ पर पुस्तकान हो गया। ठीक है, तो पुस्तकान तो हो नहीं सकता क्योंकि पुस्तकानी बहुवचन है, तो पुस्तकानी बहुवचन ही करना पड़ेगा। ठीक है, पुस्तकान नहीं होता, पुस्तकानी चलता है फल की तरह, फलम फले फलानी, तो पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी, तो यहाँ पुस्तकान तो नहीं हो सकता, गलत हो गया। इसलिए हमारा चौथा विकल्प ही सही होगा, मया पुस्तकानी पठ्यन्ते। और यहाँ पर पठ्यन्ते पुस्तकानी के वजह से यहाँ पर बहुवचन है तो पठ्यन्ते भी बहुवचन में है। अब देखिए आठवां, अहम तस्मै धनम ददामी। अब देखिए ददामी में दा धातु है, इसका वाच्य परिवर्तन करना है, कृतवाच्य दिया हुआ है और हमको करना है कर्मवाच्य में। अब तो देखिए यहाँ पर अहम दिया हुआ है, तो यहाँ पर अहम वाला ये तो ऑलरेडी गलत हो गया। इसके बाद देखिए मया करना है, तो मया 3 में दिखाई दे रहा है। अब देखिए तस्मै है, वो कर्म नहीं है जो हमको बदलना पड़ेगा। ठीक है, तस्मै जो है सर्वनाम शब्द है तो उसको हमको बदलना नहीं है, तो यहाँ पर क्रॉस आ जाएगा क्योंकि वो ऐसा का ऐसा ही आएगा। हमको बदलना किनको है, ये कर्ता और कर्म को बदलना रहता है। तो अब देखिए ददामी में दा धातु है तो दा का हो जाएगा दी, जैसे पा धातु है उसका हो जाएगा पीयते। ठीक है, नी धातु है नियते, गा धातु है गीयते। ठीक है, ये हो गया। तो उसी तरह दा धातु का दियते हो जाएगा। तो अब देखिए दियते कहाँ कहाँ है, ये 2 में दियते बचा हुआ है, यहाँ पर दायते दिया हुआ है, इसलिए चौथा विकल्प भी गलत हो गया। अब दियते दियते में हमको पता चल गया कि तम नहीं करना है, तस्मै आ जाएगा और धनम दियते। तो वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, और कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और नहीं भी आता है तो डिसलाइक करके जो भी कमी है वो बताएं, क्योंकि हमारा उद्देश्य केवल आपको इन प्रश्नों के आंसर बताना नहीं था, बल्कि इन आंसर को समझाना था कि किस प्रकार से हुआ ये, ताकि आप अगर ये उदाहरण नहीं आए एग्जाम में तो कोई और भी उदाहरण आए तो आपको अगर ये समझ में आ जाता है तो आप उन उदाहरणों को भी कर सकते हैं। धन्यवाद।